हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। इसके अंदर एन aldol कंसेशन, ठीक है। मैं चलिए देखते हैं कैसे अल्डिहाइड aldol, अल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। तो बीटा हाइड्रोक्सी बन गया, क्योंकि हम जानते हैं कि ये क्या होगा, हमारा अल्फा होगा, क्या होगा, बीटा होगा। तो जस्ट ये हमारा फंक्शन ग्रुप बगल वाला अल्फा है, बीटा। ये अनस्टेबल होता है, ये हल्का सा हिट कीजिएगा, कभी कभी विदाउट हिट भी निकल जाता है। तो ये क्यों ऐसा निकल जाता है, तो देखिए आप इसको अल्डिहाइड को ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या हो जाता है, रेंज स्टेबलाइज हो जाता है, इसलिए इजीली इसका निकल जाता है। और जब भी निकलेगा अल्फा और बीटा के बीच में निकलेगा, इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेशन कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि डबल बॉन्ड है इसलिए हम अनसैचुरेशन कहेंगे। तो ये सो होता है, तो यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी इस तरह से आप कीटोन के अंदर भी कहेंगे तो हमारा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हम कीटोन का भी एग्जाम्पल देख लीजिए, इसमें आप सिर्फ OH माइनस लिखिए, टेलोस्टेरोन लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं। आपका कीटोन ग्रुप ये अल्फा ये बीटा, बीटा पर हाइड्रोक्सी बना, इसको हिट करेंगे तो फिर हमको इसके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि CH3 डबल बॉन्ड C, इसका OH इसका H जाएगा, इसी तरह इसका क्या गया OH इसका H गया मिलता है, यहाँ वाटर निकल जाता है, यहाँ भी वाटर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका बन जाता है अल्फ़ा बीटा, यहाँ भी अल्फ़ा और बीटा के बीच में अनसैचुरेशन हो गया, ठीक है। ये तो हो गया हमारा रिएक्शन। अब देखिए इसका होता कैसे मैकेनिज्म, ठीक है, कैसे काम करता है। ये एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है, बेसिक मीडियम में होता है। कैसे ये बनता है बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन, हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म, ठीक है। CH3 हम यही अल्डिहाइड लेते हैं पहले, तो हम बेस हमारा देंगे OH माइनस, ये क्या करेगा यहाँ पे H+ को खींच लेगा, तो ये क्या हुआ, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब आपका क्या है, दूसरा अल्डिहाइड आएगा, तो उस दूसरे अल्डिहाइड को आप ऐसे लिखें, तो ये इस तरह से अटैक करेगा और ऐसे ओपन होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कौन ग्रुप कहाँ अटैक करता है, तो देखिए सबसे पहले देखा जाता है कि आपको कोई भी कार्बोनिलिक कार्बन है, यहाँ पर मोक नेगेटिव है, पता है आपको CNOF इलेक्ट्रोनेगेटिव इस तरह से बढ़ता है, यहाँ क्या आएगा नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव। तो आप कोई नेगेटिव है, यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, यहाँ क्या आएगा नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव पे, इसीलिए यहाँ अटैक करेगा। तो ये हो गया, ये ओपन होगा, तो क्या होगा हमारा CH3 CH O पे माइनस, इसको आप ऊपर से दिखाइए चाहे ऐसे दिखाइए CHO। अब CH2 यहाँ लिख सकते हैं, CHO आप स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो ये वाटर यहाँ से H+ खींच लिया तो वाटर बन के निकल गया, इस वाटर को यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो CH3 CH यहाँ H चला जाएगा, फिर से OH निकल गया, जो OH दिए थे फिर से निकल गया हमारा, निकल गया। अब क्या है, इसको हम स्ट्रेट लाइन में लिख देते हैं CH2 CHO, देखिए क्या हुआ, अल्फ़ा ये बीटा बना। अब इसको हिट कर देंगे हम, तो क्या कर देगा, तो CH3 CH इसका O इसका एक H गैप होगा, OH और H वाटर बन के निकल जाएगा CHO। तो ये हो गया आपका बेसिक मीडियम। आप देखते हैं एसिडिक मीडियम के अंदर, तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा आपका, जैसे हम CH3 CO CH3 लिए, मान लें कि H+ देंगे हम, तो क्या करेगा ये यहाँ पर जाएगा OH प्लस CH3, इसको हम क्या करते हैं ऐसे कर देते हैं, नॉट कंटेंट बना देते हैं, तो CH2 डबल बॉन्ड OH, यहाँ से H+ निकल गया, ये CH3 हो गया। अब आपके पास दूसरा अल्डिहाइड आएगा या कीटोन आएगा, जो भी कीटोन पर करवाएं हम,
कीटोन पे। आप चाहे तो अल्डिहाइड पे करा सकते थे। मान लीजिए यहाँ H डालते हैं तो अल्डिहाइड बन जाएगा, H डाल दीजिए तो यहाँ अल्डिहाइड बन जाएगा, H डाल दीजिए तो यहाँ अल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये क्या होगा, हटाएगा, कीटोन रहते यहाँ CH3 रखते हैं, यहाँ पर अल्डिहाइड, ये वापस आएगा और ये नेगेटिव यहाँ पर वापस आएगा, ये नेगेटिव यहाँ आएगा और ये यहाँ से हम इसको हम यहाँ अटैक करा देते हैं। ठीक है, तो आप वन स्टेप में दिखा सकते हैं, जैसे ही वापस ये आया ये यहाँ पर अटैक कर गया तो क्या हो जाएगा आपका, ये ऐसे ओपन हो जाएगा, ये क्या होगा CH3 CH ओपन माइनस CH2 डबल बॉन्ड OH, क्योंकि लोन पेयर दिया है, लोन पेयर दिया है तो यहाँ क्या होगा, OH पे प्लस हो जाएगा और ये H रह जाएगा, OH प्लस से प्लस यहाँ शिफ्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये CH3 CH OH CH2। ये तो इस ढंग से आपको एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है और बेसिक मीडियम में भी हो सकता है। किसी में हमारा यही प्रोडक्ट बना, बेसिक मीडियम यही प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो हम देखते हैं अब इसमें हुआ क्या, हमारा कोई भी मीडियम हो, फाइनली हमारा क्या हुआ कि यहाँ पर H प्लस निकला। ठीक है, और ये किससे कनेक्ट हुआ, यहाँ पर हमारा क्या था, प्लस ग्रुप, तभी कनेक्ट हुआ। यानी कि इसके अल्फा पोजीशन पे क्या हुआ, H प्लस हट के यहाँ C प्लस जुटा, यहाँ तभी नहीं माइनस आया, यानी कि C प्लस जुटा है H प्लस हट के, तो H प्लस हटा उसी की जगह पर C प्लस आया, यानी एक प्लस हट के दूसरा प्लस आया तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ हो गया, इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। अब देखिए यहाँ पाई वन टूट रहा है। ठीक है, पाई वन टूट रहा है, एक बॉन्ड यहाँ बन रहा है और एक H के साथ ये बॉन्ड बना रहा है, तो दो बॉन्ड आपका बन रहा है। तो पाई वन टूट के अगर दो सिग्मा बॉन्ड बने उसको क्या कहते हैं, एडिशन। तो आपको क्या हो रहा है, इस कार्बन के ऊपर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। यानी कि इसमें दो अल्डिहाइड है, एक अल्डिहाइड के ऊपर क्या होगा आपका, एक अल्डिहाइड के ऊपर होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और दूसरे अल्डिहाइड के ऊपर क्या होगा, कार्बोनाइल कार्बन, दूसरे अल्डिहाइड के कार्बोनाइल कार्बन क्या होगा, कौन सा ग्रुप अटैक करे, न्यूक्लियोफाइल। तो एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो जो पहले अटैक करता है उसके हिसाब से पहले, अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो यहाँ क्या अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पर क्या करे, अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो क्या होगा आपका, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। यानी कि एक कार्बन के पास यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो दो चीज़ हुआ। यानी कि अगर आपको अल्डोल के अंदर एक आपका जो अल्डिहाइड है उस पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और सेकेंड अल्डिहाइड पर क्या हो रहा है, उसके कार्बोनाइल कार्बन पर क्या हो रहा है, हमको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है। तो इस ढंग से होता है। फिर बीटा हाइड्रोक्सी देता है, उसको हिट करने पे, हल्का सा हिट करने के बाद हम अल्डोल हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड बन गया। इसको हम अल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड हमको बना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, अल्डोल कहते हैं। जब हमको डबल बॉन्ड बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, दो मॉलिक्यूल के ऐड और थर्ड पार्टिकल उसमें से स्मॉल पार्टिकल निकल जाना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, थर्ड पार्टिकल निकला, वाटर बन के निकल जा रहा है, तो यहाँ कंडेंसेशन हो रहा है। तो अल्डिहाइड यानी कि अल्डोल जिसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं कि अल्डोल या कीटोल, मतलब अल्डोल बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड को अल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को हम कीटोल कहते हैं, क्योंकि दोनों में कार्बोनाइलिक ग्रुप है, इसलिए दोनों को कार्बोनाइलिक कार्बन के चलते हम अल्डोल ही ले लिए। तो जो भी अल्डोल कीटोन होगा, जब वाटर लूज करेगा, अल्फा बीटा सैचुरेशन होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये हमारा हो गया अल्डोल के बारे में। आप देखिए जैसे क्या है, इस रिएक्शन के अंदर शॉर्ट में कैसे बनाइएगा, जैसे लिखा हुआ है, आपको मैकेनिज्म के थ्रू नहीं जाना तो आप क्या कीजिए, सीधे दूसरा अल्डिहाइड लिखिए और इसको क्या कीजिए, कनेक्ट कर दीजिए, और कनेक्ट कर दीजिए
ठीक है। और आप यहाँ क्या होगा, इसको एक एच हटाइए और यहाँ पर एक एच, यहाँ एक एच गैप कीजिए और यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे एक एच दे दीजिए और वैसे ही रहने दीजिए। फाइनली हमें यहाँ हुआ, तो इसको क्या होगा, ये अल्फ़ा ये बीटा, तो अल्फ़ा और बीटा क्या हो गया हमारा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया। अब कीटोन की में कैसे कीजिएगा केस में, आप ऐसे लिखिए कीटोन को, चाहे आप कीटोन को ऐसे लिखिए, आसानी होगा। आप क्या किए, सिर्फ कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करना है। यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल कार्बन पर अटैक किया, अल्फा कार्बन है, इसका भी अल्फा कार्बन कहाँ करेगा, कार्बोनिल कार्बन पर करेगा, तो यहाँ से जोड़ दीजिए। जैसे क्या होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते थे, यहाँ एच एक कम कर दीजिए, यहाँ एक जोड़ दीजिए, यहाँ पे एक एच कम कर दीजिए और यहाँ एक एच जोड़ दीजिए, यही होगा। या आप ऐसे करना है तो इसको ऐसे करना पड़ेगा, एक एच यहाँ कम कीजिए, कनेक्ट कीजिए, एक एच कम कीजिए, एक एच यहाँ जोड़ दीजिए, ये ढंग से कर सकते हैं। ये शॉर्ट तरीका है कि अल्डोल किसी नाम ही, क्योंकि आप 2 कार्बन तक है तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन 3-4 कार्बन में आपको फिर दिक्कत होने लगेगा। तो देखिए, अगर 3-4 कार्बन का है तो कैसे करें, अगर आपका ऐसे दे दें, मान कि ऐसे इतना बड़ा दे दें, क्या कीजिएगा आप, दूसरे एल्डिहाइड को इसका अल्फा पोजिशन पर ले आना है, बाकी सब पीछे ऐसे ही उतार देना है। अब क्या करें, इसको कनेक्ट कीजिए, यहाँ एक एच कम कीजिए, यहाँ एक एच जोड़ दीजिए, हो गया। और हिट करेंगे तो अल्फा और बीटा के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं, 3 का हो 4 का हो कितना का भी, यानी कि कहीं पे भी एल्डिहाइड है या कीटोन है, आप बेस देते हैं तो अल्डोल करेगा, और हिट करेंगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेशन देगा, ठीक है। ये होता है, लेकिन ज़्यादा हिट नहीं करना, अगर ज़्यादा हिट कीजिएगा तो रिवर्स रिएक्शन होगा, फिर से आपको एल्डिहाइड बन जाएगा, जिसको हम लोग रेट्रो अल्डोल कहते हैं। देखिए, जैसे हम लिखे हैं कि अल्डोल कंडेंसेशन है वेरी हाई ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, क्यों कि आराम से निकलने के बाद हमको क्या देता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज मॉलिक्यूल देता है, इसीलिए उसको हम आइसोलेट करना क्या हमारा हो जाता है, कठिन हो जाता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन जो है हमको रेजोनेंस स्टेबलाइज देता है। यानी कि अल्डोल कंडेंसेशन हैव वेरी हाई ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, फॉर दिस रीजन समटाइम इट इज़ इम्पॉसिबल टू, यानी कि इवन नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट। पहले ही बोले थे कि हमारा जो है अल्डोल जो होता है उसको रोक पाना कठिन होता है, क्योंकि जो निकलता है आपको वो क्या देता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज दे देता है। यानी कि आपको ऐसे बीटा हाइड्रोक्सी दिया हुआ है, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी दिया हुआ है, तो क्या होगा आपको, बीटा हाइड्रोक्सी यहाँ दिया हुआ है, तो बीटा हाइड्रोक्सी है तो क्या होगा, ये यहाँ से ऐसे दे देगा, इस ढंग से दे देगा आपको, ये क्या होगा, ये यहाँ से रेजोनेंस, इसको आप ऐसे ले सकते हैं, ये क्या देता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज मॉलिक्यूल देता है, इसलिए आराम से ये निकल जाता है, ठीक है। और कभी ऐसे दिया हुआ है तो आपको इसको स्ट्रॉन्ग हीट कीजिएगा, फिर से आपको एल्डिहाइड मिलता है, जिसको रिवर्सिबल हो गया ये, जिसको रेट्रो अल्डोल कहते हैं। देखते हैं इसका कैसा मैकेनिज्म। अल्फा बीटा के बीच में बन अल्डोल, बेस क्या करेगा, अगर स्ट्रॉन्ग हिट किया फिर से यहाँ अटैक करेगा, तो ये ऐसे जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CH OH CH, यहाँ माइनस डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पर H हो जाएगा, ठीक है। फिर ये रिटर्न होगा, इसको ऐसे लिखेंगे, तो CH3 CH OH C पे माइनस डबल बॉन्ड H, फिर हम वाटर जो निकल गया है उसको हम दे देंगे यहाँ पे, CH3 CH OH CH 2 OH, फिर हमारा बेस का इस्तेमाल होगा, फिर क्या करेंगे हम OH माइनस इस्तेमाल करेंगे, H खींचेगा तो CH3 CH O माइनस
CH2 COH, ये इसको ब्रेक करके इसको स्टेबलाइज मोलिक्यूल निकाल देगा। तो ये ढंग से हमारा CH3 CHO निकल जाता है, 2 मोलिक्यूल, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो जैसे आपको कहीं कहीं सवाल दिया रहे हैं ऐसे, डबल बॉन्ड O अल्फा बीटा सैचुरेटेड और हीट लिखा रहे हैं, तो कभी भी अल्डिहाइड कीटोन के बगल में अल्फा और बीटा सैचुरेटेड, इसका मतलब था क्या हुआ होगा, अल्डिहाइड। अगर OH मैच दिया हुआ है, यानी कि क्या करेगा, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, क्योंकि जस्ट बगल वाला कार्बन हम चेक करते हैं, तो बीटा पर हमारा क्या होगा, हाइड्रोक्सी लगता है, ये क्या हो जाएगा हमारा हाइड्रोक्सी हो जाएगा। फिर हमारा क्या होता था, वो हाइड्रोक्सी टूटता है, वो बगल में तोड़ेगा, तो कहाँ टूटता है, तो अल्फ़ा और बीटा के बीच में जो बॉन्ड है, तो ये अल्फ़ा और बीटा के बीच में जो बॉन्ड है, बीटा पर हाइड्रोक्सी है, अल्फ़ा पर क्या होता है हमारा यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे फिर से अल्डिहाइड, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका मोलिक्यूल बन गया। इसी में अगर दूसरा टाइप का क्वेश्चन इस ढंग से दे दें, तो इस ढंग के क्वेश्चन में आप ऐसे जाए, क्योंकि रेट्रोएडोल यहाँ होगा, कभी भी ढंग का रहे, बेस लिखा रहे, हिट लिखा रहे, तो आपको ये प्रोडक्ट इसमें हमको देखना है, बेस के प्रेजेंस में देखना है इसमें, तो क्या होगा, ये अल्फ़ा, ये बीटा, यहाँ क्या बन जाएगा, OH पहला स्टेप में, तो बना दीजिए यहाँ पे OH, आपको ऐसा हो जाएगा। फिर सेकंड स्टेप क्या होगा, ब्रेक करेगा यहाँ से अल्फ़ा और बीटा के बीच में, तो क्या हो जाएगा आपको, CH3, यहाँ पर ये कीटोन होगा। फिर ये अल्फ़ा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, फिर इसको क्या कीजिएगा, बीटा पर OH बन जाएगा, तो ये OH बन गया। फिर हिट करेंगे तो फिर क्या होगा, अल्फ़ा और बीटा के बीच में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये अल्डिहाइड बन के निकल जाएगा, ये ऐसे रह जाएगा, ये अल्डिहाइड बन के इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है। तो इस ढंग से एट्रोल का रिएक्शन को हम करते हैं। तो इस ढंग से हम रिएक्शन को, अगर ऐसे दिया रहेगा, सबसे पहले हम क्या करना है, अल्फा और बीटा के बीच में देखना है, बीटा पर क्या होता है, हाइड्रोक्सी बनता है, फिर अल्फा और बीटा के बीच में बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये डबल बॉन्ड O बना लेंगे, डबल बॉन्ड O बना लिया, मतलब एक H यहाँ पर ऑलरेडी हम जानते कि होगा ही होगा, आप इसको दिखाइए चाहे ना दिखाइए। उसी तरह से हम यहाँ क्या करेंगे, अल्फा और बीटा है, बीटा पर हाइड्रोक्सी होता है, चले गए, फिर हम फर्दर इसको हम डिसोसिएट करेंगे, ये तोड़ेंगे, तो ये रिटर्न होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे कीटोन बना लेगा, ठीक है। तो कीटोन बना लिया, फर्दर अब हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये CH3 हो जाएगा। फिर अल्फा और बीटा के बीच में हमारा क्या होगा, बीटा पर OH जाएगा, फिर ये क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, एक H चला जाएगा, जैसे ये टूटा तो ये CH2 था, ये CH3 हो गया, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ एक H चला जाएगा, तो डबल बॉन्ड O हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, एक H तो होगा ही उसके पास, इस ढंग से हमारा बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह कुछ रिएक्शन हम अल्डोल के अंदर देखें। तो इस सेक्शन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अल्डोल रिएक्शन, इसके अंदर हम अल्डोल रिएक्शन देखें। अल्डोल में हम क्या आता है कि अल्डिहाइड एक कीटोन के पास अगर अल्फ़ा H है, अगर बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, वो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एक कीटोन बनाता है, जिसको आप क्या कहते हैं, आप अल्डोल कहते हैं। वो अनस्टेबल होता है, हल्का से हिट करने के बाद ही वो अल्फ़ा बीटा सिचुएशन डबल बॉन्ड बना देता है, जिसको अल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। ये हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन भी होता है, हल्का सा ज़्यादा अगर हिट कर देंगे हम तो हमको वो निकल जाएगा, फिर से वापस हमको अल्डिहाइड मिल जाएगा, जिसको रेट्रोअल्डोल कहते हैं, ठीक है। इसलिए हल्का हिट पर होता है, क्योंकि वो अल्फ़ा बीटा एसोसिएशन होने के बाद क्या होता है, हमको रेजोनेंस स्टेबलाइज मॉलिक्यूल करता है, इसलिए हमको
वो इवन रोकना उसको कठिन होता है, हल्का हीट पे ही वो निकल जाता है, कभी कभी तो ऐसे ही निकल जाता है। तो ये हम देखिए इसके अंदर लेटरल लोब से हमारा कैसे होता है, उस पर हम कुछ सवाल देखें। ठीक है, तो इस सेक्शन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।